एग्जाम्पल 8.1 था, दिया था कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लानेट ऑफ द पेरिहिलियन, ये पॉइंट पेरिहिलियन होता है जो सन से ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, पॉइंट पी इन फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8.1 फिगर ए। वीपी एंड द सन प्लानेट डिस्टेंस, वीपी क्या है हमने सब यहाँ मेंशन कर दीजिए ना, वीपी सन टू प्लानेट डिस्टेंस एंड एसपी बी आर आरपी रिलेट आरपीबीपी। आरपीबीपी क्या है देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सन टू पेरिहिलियन पी पॉइंट, एंड बीपी क्या है वेलोसिटी ऑन पी पॉइंट, बीपी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर दोनों चीज़ें, ठीक है ना। ओके, टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपिहिलियन, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सन ए पॉइंट आर ए एंड वी ए, विल द प्लानेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल बी ए सी, है ना, ठीक है, बी ए सी और सी पी बी। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट के लिए भी लिख दिया है आर ए डिस्टेंस बिटवीन सन टू एपिहिलियन एंड वी ए जो है वेलोसिटी ऑन अ पॉइंट ए, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज कर लेना है एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट ए। तो यहाँ हमने लिख दिया एल पी एंड एल ए, मतलब एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी एंड एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ना, एम आर वी, मास इंटू पोजिशन इंटू वेलोसिटी लिख दिया, और मास इंटू पोजिशन इंटू वेलोसिटी पी के टर्म में हो गया, ये ए के टर्म, बट मास सेम है, ठीक है ना, एट पॉइंट ए पर भी एट पॉइंट पी पर भी, तो हमने सेम एम पी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कट गया तो बचा वी पी, अब वी पी और आर पी, तो इसको हमने इधर डिवाइड में ला दिया, वी ए एंड आर ए डिवाइड में आर पी ला दिया, ठीक है ना। मेन चीज़ ये लिखना था, तो वो आपको लिख देना है कि आर ए लेस देन आर पी, है ना, मतलब अगर हम एग्जाम्पल 8.3 दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फोर पार्टिकल्स प्लेस एट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर है उसके वर्टेक्स पर फोर पार्टिकल्स हैं, ऑफ साइड दिया हुआ है एल, आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, जो है छोटा सा एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री हैंड ही बना लेते हैं आराम से, है ना। ओके, तो इसके वर्टेक्स फोर वर्टेक्स होंगे, सपोज दैट मास एम है चारों का, है ना, और एक डायगोनल, दो डायगोनल, कंसिडर फोर मास ईच ऑफ मास एम एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल, ये बात लिख सकते हैं आप जो है, ठीक है ना। सो चलिए थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं, वी हैव, है ना, फोर मास, ठीक है, पेयर एट डिस्टेंस एल एंड टू डायगोनल, ये बात लिख लेना है, टू डायगोनल पेयर एट डिस्टेंस। एक चीज बताइए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे हम लोग ने, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका डायगोनल क्या होता है, सपोज दैट, या क्वेश्चन में दिया साइड क्या है, एल है, चारों साइड एल एल है ना, और ये डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, सारे आर आर पोजीशन पर है ना। सो
मान लीजिए एल है, ये भी एल है ना। मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम देख लेते हैं, तो ये डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम वाले सपोज दैट ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर, ए बी इक्वल टू रूट 2l स्क्वायर या √2l लिख सकते हैं, है ना। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल पेयर एट डिस्टेंस √2l, ये बात लिख लेंगे हम लोग, समझ आ रहा है ना। ओके, सो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सपोज दैट पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पर, मान पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू ले लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्या होगा, पीछे लर्न किया था, माइनस में होगा G(m1) एंड m2 अपॉन में R, है ना। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मान लीजिए ये हमने ओरिजिन ओ मान लिया, नाम देते हैं कुछ इसका, दूसरे वाले पेन से देते हैं A B C और D। ओके, अब 4 साइड आर इक्वल्स, है ना, यहाँ लिख देते हैं क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब क्या है, एल साइड क्वेश्चन में दिया, साइड एल वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ओके, और ए बी, तो ये जो डायगोनल है क्या है, √2l, तो नाम यहाँ पर क्या दिया है, ये बी और डी डायगोनल और ए और सी, सो दो साइड हो गया, साइड एल है और 2 डायगोनल्स, डायगोनल क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी √2l, है ना, या L√2 लिख सकते हैं आप लोग। ओके, अब जो है O2M O2A ये सब देख लेते हैं, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू द OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एंड अब क्या बचा है, सो इक्वल टू सब क्या होंगे, R होंगे, सबका दिया है ना पोजीशन R। ओके, ये R इक्वल टू हाफ ऑफ AC या हाफ ऑफ कर लीजिए BD, तो डायगोनल है ना, तो √2l अपॉन में 2 हाफ होगा ना, जैसे कि मतलब AC अपॉन में 2, तो AC या 2l है, या इसको लिख सकते हैं आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 अपॉन में √2 क्या हो जाएगा 2 √2 नहीं 2 हो जाएगा 2 यहाँ लिखता हूँ 2l अपॉन में 2√2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा L/√2, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, आगे लिखते हैं मुझे, अब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ना, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे पेज से लिखते हैं जो, तो सो WR इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सपोज दैट पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने यहाँ लिया था ना U के फॉर्म में, तो U मान लो नाम नंबर कर दो, इसी को नंबरिंग करते हैं,
क्या 1 2 है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 2 एंड 1 2 3 ऐसे करके ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U 1 2 प्लस 1 3 ऐसे करके 1 4 1 आना 1 2 3 2 4 3 4 ऐसे करके लिख लिया जाएगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर U 1 2 प्लस 1 3 प्लस U 1 4 प्लस U 2 3 प्लस U 2 4 प्लस U 3 4। ओके, उसके बाद क्या लिख लेंगे U 1 2 जी एम एम अपॉन में एल, माइनस लगा रहेगा है ना, पहले ही हमने लिख दिया था फार्मूला। ये फार्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद प्लस सेम जी एम एम अपॉन में एल रूट 2 प्लस जी एम एम अपॉन में एल माइनस जी एम एम अपॉन में एल। जहाँ रूट टू हमने लिखा वो डायगोनल है। ओके, उसके बाद लिख लिया प्लस माइनस जी एम एम अपॉन में एल रूट 2 माइनस जी एम एम अपॉन में एल। ओके है ना। उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो जाएगी माइनस जी एम एम 1 2 सॉरी 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, लिखने से माइनस 4 जी एम एम अपॉन में एल। उसके बाद माइनस ये 2 टाइम्स आया हुआ है, सो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 2 जी एम एम अपॉन में एल रूट 2। ओके, सो इसको लिख लेंगे हम लोग देखिए 2 जी एम एम स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना। ये इसको लिख लेते हैं दोबारा जी 4 लिख लें 4 जी समझ गया। यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4 जी एम एम स्क्वायर अपॉन में एल माइनस 2 जी एम स्क्वायर अपॉन में एल रूट 2। देखिए जी एम स्क्वायर अपॉन 2 जी एम स्क्वायर अपॉन एल, 2 जी एम स्क्वायर अपॉन एल कॉमन है, कॉमन लिख लेते हैं 2 जी एम स्क्वायर अपॉन में एल कॉमन लिख लिया। अंदर क्या बचा 2 बचा एक, और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन में ये रूट 2 बचा। सो आगे लिख लेते हैं माइनस 2 जी एम स्क्वायर अपॉन में एल, ठीक है ना। 1 बाई रूट 2 ये 2 प्लस 1 बाई रूट 2 की वैल्यू ये 0.70 हो जाएगी, 0.707। सो प्लस कर लेंगे इसको तो माइनस 2 जी स्क्वायर बाई एल क्या मिलेगा आपको 2.707। 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई एल, और इसका मल्टीप्लाई करने पर यह 5.414 ये मिल जाएगा है ना। तो W R इक्वल टू हमें इतना मिल गया, ये फाइंड आउट करना था ना। आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर को निकालना था। सो क्या करना है देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है माइनस जी एम अपॉन में आर। तो जितने भी वर्टेक्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वर्टेक्स
सब पर पोटेंशियल एनर्जी जो है सेंटर से निकाल लेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर U r इक्वल टू माइनस U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। ओके, सो U1 का माइनस GM अपॉन में R, ठीक है ना, और ऐसे ही सब लिख लेंगे। जितना U2 है माइनस GM अपॉन R, U3 है माइनस GM अपॉन R, U4 सब पर क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है ना। ये भी मान लीजिए प्लस है, माइनस तो लिखना ही है वैसे भी। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है तो माइनस 4 GM अपॉन में R, है ना। R की वैल्यू क्या है, देखिए R की वैल्यू मतलब जो डायगोनल है AC ले लीजिए चाहे आप BD ले लीजिए, तो हाफ ऑफ डायगोनल R क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल। और AC जो निकाला यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम से √2L निकाला था, है ना। फिर से एक बार मैं बता दूँ, ये मान लीजिए ट्रेंगल है ये, ठीक है ना, BD और C, ये L ये L, तो ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए जो है BD मान लीजिए BD का इक्वल टू क्या हो जाए L² प्लस L² तो √2L², तो L² तो बाहर निकल जाएगा तो √2L बचेगा। तो ऐसे हमने निकाला था जो है, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा √2L अपन हाफ। ये हमने √2 अपन √2 क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो गया, है ना, और 2 2 कैंसिल हो जाए तो L/√2 मिलेगा आपको। तो वही L/√2 हमने R की जगह पर पुट कर लिया यहाँ पर, देंगे यहाँ पर पुट R इक्वल टू L अपॉन में √2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो वही -4 √2 GM अपॉन में L हो गया। दैट्स इट, आंसर योर। एग्जाम्पल 8.4 टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है ना, एक हो गया, ये दूसरा टू यूनिफॉर्म, रेडियस R दिया हुआ है ना, ये R रेडियस दिया हुआ है, R रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। बट मास M एंड 4M, इसका मास M है, इसका 4M है मास। हैव अ सेंटर सेपरेशन 6R, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक R पोजीशन पर है। द टू स्फेयर आर हेल्ड फिक्स, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास M, मान लो यहाँ पर फर्स्ट स्फेयर पर मास M है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेयर ऑफ मास M डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकेंड स्फेयर, नहीं सेकेंड स्फेयर पर ऐसा फेंकने पर यहाँ पहुँच जाए। ओके, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v वेलोसिटी से ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेज द सरफेस ऑफ द सेकेंड स्फेयर, है ना, कहाँ पहुँचे, सेकेंड स्फेयर पर जो M मास। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R², वही यूज करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ सॉल्व, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो फार्मूला एक यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R² इक्वल टू 4M था स्मॉल m अपॉन में सेकेंड वाले में जो 6R माइनस R कर लेंगे पोजीशन, है ना। फिगर में हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट लिया था बीच में, सो इसका पोजीशन R², तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 6R माइनस R, है ना। यहाँ लिख लेंगे 6R माइनस R का स्क्वायर। ओके, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जी से कैंसिल हो गया, ये M से स्मॉल m से, बचा क्या यहाँ पर 1 अपॉन में R² और 4 अपॉन में 6R माइनस R का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, तो 6R माइनस R का स्क्वायर इक्वल टू 4R²। ओके, 6R माइनस R इक्वल टू रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे 4R²। ओके, 6R माइनस R इक्वल टू प्लस माइनस 2 का होता है स्क्वायर, 2R हो जाएगा। ओके, चलिए।
आगे लिखते हैं। फिर उसके बाद ये मिल गया हमें सॉल्व। और फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ले लेते हैं। फॉर पॉजिटिव क्या हो जाएगा 6r माइनस r इक्वल टू 2r, तो 6r इक्वल टू 2r प्लस r, 6r इक्वल टू 3r, 3 2 6, सो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2r लिख लेंगे, ये चीज़ मिल गई है ना। सो आगे लिख लेते हैं फिर फॉर नेगेटिव नेगेटिव 6r माइनस r इक्वल टू माइनस 2r, सो 6r इक्वल टू माइनस 2r प्लस r हो जाएगा, तो 6r इक्वल टू माइनस r, ये हमें मिल गया है ना। ओके, अब लिखेंगे ये क्या नाम है, इनिशियल एनर्जी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ई आई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर पोटेंशियल एनर्जी जी। फर्स्ट वाला m था, दूसरा वाला स्क्वायर क्या था 4m, और ये हो जाएगा 5r। देखिए 6r पोजीशन थी यहाँ पर टोटल, और माइनस 6r है ना, से रेडियस इतना, अगर रेडियस इतना हो जाएगा तो माइनस r करेंगे तो क्या बचेगा 5r। सो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5r। इक्वेशन 1 एंड न्यूट्रल पॉइंट माना था n, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम 2r है ना। अगर यहाँ से ये यहाँ डिस्टेंस r है, तो ये भी ये टोटल मिला करके क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2r, कैपिटल का 2r अकॉर्डिंग टू रेडियस 2r, ठीक है ना। तो पोजीशन लिया था स्मॉल r, ये रेडियस r, तो r इक्वल टू मतलब r इक्वल टू तुम लिख लो 2r। समझ आ रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सो माइनस जी 4m स्मॉल m अपॉन में 4r, इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 लिख दी गई। देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये वाला और ये वाला, तो 1/2 mv² माइनस जी 4 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 5r इक्वल टू माइनस कैपिटल M स्मॉल अपॉन 2r, ये बचा। सो हम चाहे तो इसको उधर ट्रांसफर कर दें, 1/2 m तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा है ना, तो बाद में करेंगे स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी 4m अपॉन में 5r माइनस जी m 2r। इसमें खत्म। देखिए v² बचा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो क्या हो जाएगा ये 2 जी 4m है ना, ये जी है अपॉन में 5r माइनस जी एम अपॉन में 2r। कॉमन क्या क्या मिल जाएगा आपको, जी एम बाई आर, तो बचेगा क्या 4/5 माइनस ये 1/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा 2gm बाई आर इंटू 3/10, 2 5 जा 10 है ना। सो यहाँ लिख लेंगे
वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर इंटू 3/5, या ऐसे लिख लीजिए रूट में 3GM/5 आर। यही प्रूव करना था। वेरी इजी, वेरी सिंपल। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, उसमें निकल करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्टिन ईयर इन डेज। ओके, मान लीजिए मार्स है ना, ये फोबोस है, ये मूव कर रहा है इसके राउंड, ठीक है। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, जैसे मास ऑफ अर्थ लेते थे तो यहाँ पर मास ऑफ मार्स ले लेते हैं, एम ले लिया हमने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, चलिए पहले चेंज कर लेते हैं। टाइम को लिखा है 7 आवर 39 मिनट, 7 आवर प्लस 39 मिनट कर लेते हैं, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 39, और 7 6 जब 42 है ना, जीरो लगा देंगे, 42 मिनट प्लस 39 मिनट। अब मिनट में चेंज हो गया, पूरा मिनट में लिख दिया। अब क्या कर लेंगे, चेंज सेकंड में कर लेते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है। 60 का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, 4.59 इंटू 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, अब आर दिया हुआ है, रेडियस है ना, लिखा हुआ है कि फोबोस हैज़ अ पीरियड 7 आवर 39 मिनट्स एंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो हमने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया ना, किलोमीटर को हमने पूरे मीटर में चल रहा था, तो मीटर में चेंज कर लिया। 1 किलो मतलब 10⁻³, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लिया, इतना मीटर हो गया। अब यूज करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम पीरियड जो है T² इक्वल टू 4π² R³ में GMM, मतलब M क्या है, मास ऑफ मार्स। वैल्यू पुट कर लेंगे, R की वैल्यू ये, ठीक है, तो पुट कर लेंगे वैल्यू। हमें निकालना है, देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, तो मास ऑफ मार्स को इधर हमने कर दिया, T² को डिवाइड में ला दिया, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है ना, रेडियस 9.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब कर लेंगे, अपॉन में जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ओके, टी इसकी वैल्यू आपको याद करना होगा, क्योंकि पेपर में नहीं दिया होगा, तो आपको याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, टाइम पीरियड निकाल लिया, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 4.59 इंटू 6 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली 6.48 इंटू 10⁻³। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमने एक एक स्टेप यहाँ लिख दिया है। ओके, चलिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया है ना, ये निकल कर आ गया क्या, मास ऑफ मार्स। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स, ठीक है ना, मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of the Martian year in days? Okay, केपलर्स लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड जो है क्या था, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, मतलब वहाँ हमने AQ लिखा था, तो वो सेमी मेजर एक्सिस वही सेम बात। तो T² इक्वल टू K लगा देंगे कांस्टेंट, ठीक है ना, R³। तो यह हमने सब मेंशन कर दिया। देखो RMS क्या है, रेडियस ऑफ मार्स अराउंड द सन, ठीक है ना। ओके, और TM क्या है, टाइम पीरियड ऑफ मार्स अराउंड द, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ मार्स, ठीक है, मतलब अराउंड द सन सब चल ही रहा है, सबका है। तो हम इसको फार्मूला बना लेंगे, फिर MM लगा देंगे यहाँ पर MS, और TE वाला टर्म भी लिख लेते हैं। और उसी चीज़ को मतलब इसमें बस हमें क्या करना है, MS और ES पुट कर देना। ES इन द सेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, RES जो है, ठीक। ओके, इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर लिया, तो TM² अपॉन में T² के RMS² Q हो जाएगा, क्योंकि Q था। ओके, तो K कांस्टेंट कैंसिल हो गया। सो
लिखा है रेडियस ऑफ मार्स अराउंड द सन इज इक्वल टू 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इस वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया यहाँ पर जो है किसकी जगह पर, आर एम एस की जगह पर। सो आर एस कैंसिल हो गया, तो ये मिला हमें 1.52 हमने क्यू कर दिया, 3.51 मिल गया। ओके, फिर अब इसका क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे तो हमें 1.87 वैल्यू मिल जाएगी। टी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है ना। ओके, अब टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो अर्थ जो है एक चक्कर सन का लगाते 1 साल हो जाता है ना, पूरा 1 ईयर, तो हमने लिख लिया 365 डेज, और टी इक्वल टू 365 डेज का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो हमें ये आंसर मिल गया 684, है ना, टाइम पीरियड ऑफ मार्स अराउंड द सन। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। अगर ये टी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, आप नोट कर लेंगे जो है। देखिए 8.6 दिया हुआ है कि वेट द अर्थ, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा, स्मॉल जी की वैल्यू दिया हुआ है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.81, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द मून, है ना, इतना दे दिया हुआ है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवोल्यूशन इन 7.3 days, ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ ME इन 2 different वे। ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ निकालना है ना 2 वे, मतलब इन 2 डिफरेंट वे से जो है, तो हम यूज़ कर लेते हैं फार्मूला जो है, एक फार्मूला ये यूज़ कर लेंगे, स्मॉल जी इक्वल टू GME अपॉन में RE² जो है, एंड दूसरा फार्मूला यूज कर लें फर्स्ट वे, एंड सेकेंड वे के लिए ये यूज़ कर लेते हैं फार्मूला जो है, ठीक है, 4π² R³ अपॉन में GME। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा हम फर्दर सिस्टमेटिक असाइनमेंट में चेंज कर लेते हैं। टाइम जो है दिया हुआ है 27.3 डेज। अब हमें इसमें इसको स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, सेकेंड में लिखना होगा, है ना, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड में लिखने के लिए सब प्रोसेस करना पड़ेगा। 1 डे मतलब एक दिन में क्या होता है, 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकेंड होता है, इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल जो है, तो हमें ये टाइम मिल गई। हमने क्या स्टेप लिख दिया, अगर नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिएगा। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.37 इंटू 10⁶, तो इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया। नहीं ये तो इतना ठीक है, 6 मीटर में दिया हुआ है, एंड पोजीशन दे दिया हुआ है, आर जो है इतना दे दिया हुआ है, ठीक है ना, आर दे दिया हुआ है और RE भी दे दिया, ठीक। पुट कर लेंगे, देखिए हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ टाइप का बना लेंगे फार्मूला इसी को, है ना, जी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ME इक्वल टू, सो पुट कर लेंगे, किसकी वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी की वैल्यू ये हो गई, RE की वैल्यू हो गई, एंड कैपिटल जी की वैल्यू ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, 6.6 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 5.97 इंटू 10⁻24 kg। मास किस में होता है, kg में होता है। अब ये फर्स्ट वे से निकाल लिया हमने, हो गया आंसर होगा। सेकेंड वे से निकाल लेते हैं, T² इक्वल टू 4π² R³ अपॉन में GME। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से ME इधर ला दिया और T² डिवाइड में भेज दिया हमने, सारी वैल्यू पुट कर दी, जो है सारी वैल्यू है यहाँ पर। R की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, एंड G की वैल्यू और T की वैल्यू पुट कर दी, इसको फर्दर सॉल्व किया 6.02। तो दोनों फर्स्ट वे और सेकेंड वे में ना 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये चीज़ हो गया, दिस इज योर आंसर। देखिए एग्जाम्पल 8.7 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्सप्रेस द कांस्टेंट K ऑफ इक्वेशन, ये था तो 8.38 NCERT में T² इक्वल टू K RE प्लस H का क्यूब, है ना, हमने इसको डिराइव किया था इन डे एंड किलोमीटर। गिवन K की वैल्यू इतना दिया हुआ है, मेन खेला यहीं से करना है, एक एक को चेंज करना पड़ेगा। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना दिया हुआ है किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ओके, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज। देखिए के की वैल्यू क्या दी है आपको, ये दी है वैल्यू 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। इसको हमें फर्दर
सॉल्व करना पड़ेगा, देन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ हम समझाते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा 1 मिनट। देखिए सेकेंड स्क्वायर पर मिनट क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, पर मिनट। पहले चेंज कर लेते हैं वैल्यू जो है। ओके, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो अब ये यहाँ से सेकेंड निकाल लेंगे, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर कर लेंगे। यहाँ पर मिनट के जगह पर पुट कर लेंगे 1/60, ठीक है ना, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हावर मिल गया, और 1 हावर 24 हावर इक्वल टू 1 डे, तो हावर इक्वल टू 1/24 डे, तो यहाँ पुट कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू होगी। देखिए स्क्वायर का बोथ साइड हमने स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर था, तो हमने सेकेंड का स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो ऐसे सेकंड का स्क्वायर मिल गया, बिकॉज वहीं ले जाकर के वैल्यू पुट करनी है। 1 में इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिल गया, डी स्क्वायर भी हो गया। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये मिल गया वैल्यू हमें। उसके बाद फाइनली जो है एस स्क्वायर इक्वल टू 1.33/10 मिल गया हमें वैल्यू जो है। वैसे 10⁻9 होता, बट हमने 10⁻10 फर्दर करके वहाँ पर एक 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करके दिया है ना। आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी सिस्टमेटिक तरीके से। नहीं बहुत समझ में आएगा दोबारा कमेंट पर पूछ लीजिएगा, बट हमने इजीली एक स्टेप सॉल्व कर लिया है। ओके, एस स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब जो है ये जो मिनट की वैल्यू, मीटर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मीटर को तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। ओके, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखिए ये आपका मीटर है, क्या है, मीटर। ये आपका क्या है, सेकेंड है, ठीक है ना। सो एम क्यू 1/10 क्यू का क्यू हो जाएगा, बोथ साइड क्यूब करने पर, क्या करने पर, क्यूब। यहाँ क्या किया गया था, स्क्वायर, तो ये 1/10⁹ किलोमीटर क्यूब, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू थोड़ा सा मैं ग्रीन कर देता हूँ, और ये वैल्यू ऊपर ले जा करके पुट कर लेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है ना। यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू जो है, तो देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू KR⁵। ये चीज़ समझ में आ गई, के की वैल्यू फाइनली आपको ये मिल गई 1.33 × 10⁻14 डी स्क्वायर किलोमीटर पर क्यूब, ठीक है ना। ऐसे स्क्वायर और ये मीटर की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये मिल गया। आर की वैल्यू दिया हुआ था 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, तो फाइनली ये जो फार्मूला है ये वाला, इसमें हम पुट कर लेंगे जो है इसमें, ठीक। तो टी स्क्वायर इक्वल टू KR⁵, तो के की वैल्यू ये पुट कर लेंगे 1.33 × 10⁻14, और आर की वैल्यू पुट कर लेंगे आप ये 3.84 × 10⁵, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, सो फाइनली मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, है ना। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर, और टी की वैल्यू अब रूट लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, डी तो बाहर निकल गया, तो इतना टाइम क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड 27.4 डेज, है ना, 27.4 डेज फाइनली ये आंसर हो गया आपका। ओके गाइस, वेरी इजी, दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल 8.8 भी देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपको पता करना है कि हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। देखिए पीछे हमने डेराइव किया था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, ठीक है ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, एंड टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है, ठीक है। तीनों हमें निकालना है, तो इनिशियल एनर्जी पहले निकाल लेंगे, EI करके ये फार्मूला पुट कर देंगे, माइनस GM, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करना है, बट इनिशियल एनर्जी के टर्म में। फर्दर जो है
आर ई प्लस एच दिया हुआ है फर्स्ट अर्थ, यहाँ दिया हुआ है 2 RE, अबाउट 2 RE, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो है। फाइनल एनर्जी दिया हुआ ये 4 RE, ठीक है ना, यहाँ मेंशन होगा कहीं ना कहीं जो है, ये मेंशन हुआ कि सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE, इसमें 4 RE का मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 हो गया, सिंपल। अब एनर्जी इन चेंज इन एनर्जी, मतलब टोटल चेंज इन एनर्जी डेल्टा इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर लिया, ये कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। RE अपॉन RE का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो RE स्क्वायर हो गया, ओके। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर होती है, G के बराबर होती है, यहाँ लिख दिया हमने, ये डेल्टा E मिल गया, ओके। सो वेर हमने लिख दिया है M क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, RE रेडियस ऑफ अर्थ, M की वैल्यू गिवन है, RE की वैल्यू गिवन है। सो अब डेल्टा E चेंज इन एनर्जी, मतलब ये वैल्यू पुट कर लेंगे, डेल्टा E इक्वल टू, या मतलब जो G की वैल्यू थी, स्मॉल g की वैल्यू ये पुट कर लिया हमने, स्मॉल m की वैल्यू थी वो भी पुट कर ली, स्मॉल m की वैल्यू क्या थी 400 kg पुट कर लिया जो है ना, और ये वैल्यू पुट कर दिया जो है RE की 6.367 इंटू 10⁻⁶, फर्दर सॉल्व करने पर हमें 3.125 इंटू 10⁹ एनर्जी के यूनिट जूल लिखते हैं, जूल ले लिया जो है। लास्ट बचा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख जल्दी से लगा लेते हैं, पीछे शोर शराबा हो रहा है। तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम, KF माइनस के फाइनल मतलब माइनस इनिशियल, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस चेंज इन टोटल एनर्जी, ओके। वैल्यू पुट कर लेंगे, डेल्टा E की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी 3.125 इंटू 10⁹ पुट कर दिया हमने माइनस में। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंटू इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन टोटल एनर्जी, पुट कर लिया, ये फर्दर आंसर हो गया।